वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी भी एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी जनरली क्या है, एनजीओ एक्टिविटीज़ के लिए बनाई जाती है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ के लिए जो है बनाई जाती है, जिससे कि आपके चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, सोशल वेलफेयर हो, चैरिटेबल पर्पस हो, ठीक है। तो उस पर्पज़ को जो है कंप्लीट करने के लिए, उस पर्पज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जो है सेक्शन 8 कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे काफ़ी सारे जो कंपनी एक्ट के अंदर प्रोविजंस है जो कि सेक्शन 8 कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और जिससे क्योंकि इसका पर्पस ही बेसिकली लोगों का वेलफेयर करने के लिए बनाई जाती है, चैरिटेबल पर्पस को कंक्लूड करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। रिलीजियस पर्पस हो गए, चैरिटेबल पर्पस हो गए, एजुकेशनल पर्पस हो गए, उन सब पर्पस के लिए ये जो है बनाई जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं, और आपको मैं बताऊंगा इसके अलावा इंडिविजुअल्स जो डोनेशंस देते हैं किसको, सेक्शन 8 कंपनीज को, उनको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। और सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है सेक्शन 8 कंपनीज पर जो डायरेक्टरशिप के जो प्रोविजंस होते हैं, यानी कोई भी पर्सन जो है मैक्सिमम 15 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, तो वो प्रोविजंस जो है इस सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होते। यानी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो उस 15 जो सीलिंग्स लगी है 15 डायरेक्टरशिप की, उसमें काउंट नहीं होगा। जनरल मीटिंग के लिए जनरली नोटिस जो है 21 डेज क्लियर डेज का देना होता है, बट सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको 14 क्लियर डेज का अगर आप नोटिस देते हैं तब भी काम चल जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी जो है एटलीस्ट चाहे तो एक मीटिंग होल्ड कर सकती है एवरी 6 कैलेंडर ईयर के मंथ के अंदर, ठीक है। उसे क्या है, 4 मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जनरल मीटिंग की मिनट्स है, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स है, अदर रेजोल्यूशंस है, वो जो है एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पर, ठीक है। हाउएवर जो मिनट्स है मीटिंग की, वो रिकॉर्डेड की जाएगी विद 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग इन केस द कंपनी आर्टिकल प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन बाय ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जब सेक्शन 141 है एक्ट के कंपनी एक्ट का, वो जो है सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है, तो सेक्शन 8 कंपनी को आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। फर्दर फॉर द अबव मेंशन्ड रीजन, जो ऑडिट कमेटी है सेक्शन 8 कंपनी की, शेयर आल्सो नॉट रिक्वायर टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी को सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी जो है उस पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं होते हैं। सेक्शन 178 ऑफ द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। इनकम टैक्स एक्ट में अब बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी में जो है इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे जो है एग्जम्पशंस मिली हुई है, ठीक है। अगर उसका मेन एक्टिविटी क्या है, चैरिटेबल पर्पस है, जो भी मेंशन है सेक्शन 2 सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको लेस स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डोनर्स को सेक्शन 8 कंपनी में अगर वो करता है डोनेशन, तो 50% की यहाँ पर उसको रिबेट मिलती है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी में अगर वो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 12AA में, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के, तो देन प्रॉफिट सेल बी एंटायरली एग्जम्प्ट है एंड नो टैक्स विल बी लेविड, ठीक है। एंड एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है सम कंप्लायंस टू इनेबल मोर फेवरेबल कंडीशंस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन। तो ये हो गया। तो इसके अलावा आप बात करेंगे अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स से। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास स्कीम्स होती है जो सेटअप एंड प्रमोट सेक्शन 8 कंपनीज फॉर रूरल प्रोडक्ट एंड चैरिटेबल पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू हैव सेक्शन 8 कंपनी टू प्रमोट सेलेक्टेड रूरल प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट टू एंड वैल्यू चेन फॉर देम विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा ये हमने बातें की। और स्टाम्प एक्ट में भी काफ़ी सारे जो है इनको बेनिफिट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी जो होती है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। और इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल इज गवर्न्ड बाय इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है, एज अडोप्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट और स्टैम्प एक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। तो इनकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो ना के बराबर होती है। FCRA के अंदर भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द exemption which is provided under the various act to the section 8 company. Thank you guys for watching this video.
And still, if you have any query related to this, you can also contact on the number given on the screen, guys. Thank you very much for watching this video.